गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। अवर प्लैनेट इज फुल ऑफ लाइफ। हमारा ग्रह जीवन से भरा है। प्लैनेट मतलब ग्रह जिस पर हम रहते हैं। किस पर रहते हैं? अर्थ पर। लाइफ एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जीवन ग्रहों और जानवरों के रूप में मौजूद है। ठीक है, एग्जिस्ट आ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर फाउंड ऑन द अर्थ। क्या है? अलग अलग विभिन्न प्रकार के पौधे और क्या है जानवर पाए जाते हैं। कहाँ पर? पृथ्वी पर। What plants and animal have ability to reproduce। क्या है? दोनों में प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होती है? एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की। ठीक है। Animal give birth to their young ones either by laying eggs or by giving birth to babies, while most plants reproduce by seed। क्या है? कुछ एनिमल्स हैं जो देते हैं अपनी समान यंग क्या है यंग क्या देती है? बेबी। वन आइदर आर लैंग के कुछ देते हैं क्या या तो वो क्या है एग के रूप में या एक बेबी के रूप में देते हैं। वाइल मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस और कुछ जबकि कुछ प्लांट्स हैं अधिकतम जो कि रिप्रोड्यूस होते हैं सीड के द्वारा, बीज के। ठीक है। Reproduction in plants and animals help them to maintain their continuity on earth। क्या जो रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स और एनिमल में हेल्प करता है उनमें मेंटेन करने के लिए, उनकी कंटिन्यूटी ऑन धरती पर उनकी क्या है निरंतरता को बनाए रखने के लिए मदद मिलती है। Reproduction can therefore be defined as the ability of an individual to produce organism of its own kind। इसलिए रिप्रोडक्शन को किसी व्यक्ति की अपनी तरह के जीव को प्रोड्यूस करने की क्या है एबिलिटी मतलब क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है। बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन के कारण लाइफ कंटिन्यूज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। रिप्रोडक्शन के कारण जो लाइफ है वो कंटिन्यू रहती है जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। इफ देयर इज नो रिप्रोडक्शन, यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो देयर वुड बी नो ऑर्गेनिज्म लेफ्ट ऑन द अर्थ। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है पृथ्वी पर नहीं बचा होता। ठीक है। हियर इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। यहाँ हम इस चैप्टर में आप क्या है किसके बारे में स्टडी करेंगे? डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन किसमें? प्लांट्स में। ओके। आते हैं हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ पेरेंट प्लांट इज टर्म एज रिप्रोडक्शन इन प्लांट। मूल पौधे से एक नए पौधे का, ठीक है, पौधे में रिप्रोडक्शन होना, ठीक है, क्या बोला जाता है उसे? रिप्रोडक्शन। different kinds of plant reproduce differently। क्या है? अलग अलग प्रकार के जो प्लांट हैं वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। जनरली मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। उनके टू मेन पार्ट्स होते हैं, देखेंगे हम कौन कौन से। वेजिटेटिव पार्ट्स, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट्स। रूट, स्टेम एंड लीव्स आर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो रूट, स्टेम एंड जो लीव होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो वेजिटेटिव पार्ट्स होती हैं प्लांट की।
These parts help in providing nutritional growth to the plant. ये क्या है, ये पार्ट जो है वो हेल्प करते हैं किसमें, न्यूट्रिशनल ग्रोथ में, किसकी, प्लांट की। ठीक है, अब आते हैं हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लावर जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के। सम प्लांट्स हैव फ्लावर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, while some plants have different flowers of male and female parts. कुछ पौधे होते हैं, कुछ फ्लावर होते, कुछ पौधे जिनमें क्या है, फ्लावर में बोथ मेल और फीमेल पार्ट होता है, जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंट फ्लावर फॉर मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं। फ्लावर कन्वर्ट इन फ्रूट्स इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, जो फ्लावर है वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट में, मोस्ट ऑफ प्लांट्स में आपने देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंगोज आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ मैंगो ट्री। क्या है, मैंगोज प्रोड्यूस किससे, फ्लावर से, किस में हो जाता है वो, मैंगो ट्रीज। ठीक है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। There are two modes of reproduction in plants, asexual reproduction and sexual reproduction। हम देखेंगे asexual reproduction क्या होता है और sexual reproduction क्या होता है। When reproduction is carried out by means of a single parent, such mode of reproduction is called asexual reproduction। क्या, जब रिप्रोडक्शन कैरी किया जाता है किसके, केवल एक सिंगल पेरेंट के द्वारा। ठीक है, सच मोड, इस रिप्रोडक्शन मोड को क्या बोला जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस विदाउट सीड, ये होता है विदाउट सीड के। प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर कैन, रोज एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। ठीक है, ये कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, असेक्सुअली। अब आएंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। व्हेन रिप्रोडक्शन इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ टू पेरेंट्स। क्या है ये, टू पेरेंट की हेल्प से होता है। ठीक है, वन मेल एंड अदर फीमेल, एक क्या होता है, मेल और दूसरा होता है फीमेल। सच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सीड्स आर प्रोड्यूस। इसमें क्या होते हैं, बीज का क्या होता है, उत्पादन होता है, प्रोड्यूस होते हैं इसमें। प्लांट्स लाइक बीन्स, सनफ्लावर, व्हीट, माइज एक्सेट्रा, ये सभी क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। अब आएंगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कैरिड आउट बाय फॉलोइंग मेथड। इन मेथड्स के द्वारा होता है जो नीचे दी गई हैं। फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन। स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु गठन, जिसे हिंदी में बोला जाता है। वेजिटेशन, प्रोपागेशन मतलब वनस्पतियां प्रचार। हम देखेंगे फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन इन प्लांट लाइक एल्गा, स्पाइरोजेरिया, which is commonly found as green patches in ponds on the other water bodies। प्लांट्स की तरह जो एल्गा स्पाइरोजेरिया होता है, जो कि कॉमन, जो कि आमतौर पर कहाँ पाया जाता है, तालाबों या, ठीक है, तालाबों या अदर जहाँ वाटर जल निकायों। ठीक है, इन सभी में एक पेच के रूप में पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय फ्रेगमेंटेशन, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। दिस अलगा हैज लॉन्ग रिबन लाइक सेल। जी, ये कैसी होती हैं, लॉन्ग रिबन टाइप में एक सेल होती हैं,
एंड न्यूट्रिशन आर अवेलेबल इन वाटर, अलगा मल्टीप्लाई रैपिडली वायर फ्रेगमेंटेशन। जब न्यूट्रिशन कहाँ अवेलेबल रहता है, वाटर में, तो अलगा मल्टीप्लाई क्या होते हैं, वो दुगने हो जाते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। इन फ्रेगमेंटेशन ईच सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मल्टीपल फ्रेगमेंट्स। क्या फ्रेगमेंटेशन में जो प्रत्येक सेल है वो डिवाइड हो जाती हैं 2 या उससे कई गुना फ्रेगमेंट्स में। दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, और जो फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या ग्रो करते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल में, एक व्यक्ति के रूप में क्या करते हैं, व्यक्ति के रूप में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इस टाइप से होता है ये फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, बाकी का स्पोर फॉर्मेशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको बेटा यहाँ जो भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।